अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि सर्दियां आ गई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियां आई हैं, यानी कि बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इस सर्दी के मौसम में हम सर्दी के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि टेस्ट के साथ साथ आपकी बॉडी में ताकत का खजाना भर देगी। सर्दियों में तमाम लोग ही ऊपर से सर्दी से रोकने के इंतजाम तो करते ही हैं, लेकिन जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो ये आपके अंदर से भी सर्दी से बचने का इंतजाम करेगी। तो ये मजेदार, टेस्टी, ताकत और ग़िज़ाइयत से भरपूर सोन पापड़ी का हलवा मैंने बनाना सीखा है आप लोगों के लिए अपने सामने रहने वाली मीमन आंटी से। उनके यहाँ ये सर्दियों में खास तौर पर तैयार किया जाता है और उन्होंने एक दफा मुझे भी भेजा था, तो मुझे बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो आटा ले लिया है। आंटी के मुताबिक इसे हम सोन पापड़ी का आटा कहकर बुलाएंगे। इसे हमने चक्की से खरीदा है, ये बआसानी वहाँ से मिल जाता है। इसे हमने अच्छी तरह से भून लेना है। जितना अच्छा हम इसे भूनेंगे उतना ही शानदार हमारा ये सोन पापड़ी का हलवा बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं कि भूनते भूनते तकरीबन मुझे 5 से 10 मिनट हो गए हैं। बहुत ही लो फ्लेम पर हम इसे भून रहे हैं और आप देख सकते होंगे कि इसका कलर भी अब चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हमारा आटा बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छी सी भुनने की इसकी खुशबू भी आ रही है। मैं इसे एक बर्तन में निकाल कर अलग रख लूंगी। यहाँ पर मैं अब 1 कप भर कर घी ले रही हूँ। घी मेरा थोड़ा जमा हुआ है। आप सबको पता है कि ठंडा मौसम है तो घी जम जाता है, तो हम पहले घी को अच्छे से पिघला लेंगे और थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे। तो जो ही घी गर्म होगा, यहाँ पर मैंने आधी प्याली गोंद ले ली है, जो कि खाने वाला गोंद है। ये भी बआसानी बाजार से मिल जाता है। हम इसे गर्म ऑयल में डालते ही स्पून की मदद से फैलाना शुरू कर देंगे। मैंने यहाँ पर आधी प्याली गोंद ली है। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। गोंद थोड़ा ज्यादा हो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और जिनके कमर में दर्द होता है या जो नई नई माँ बनी होती हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद होता है। तो जैसे जैसे हम घी में इस गोंद को भकाते जाएंगे, आप देखेंगे कि ये फूलता जाएगा और ये अपनी मकदार में डबल हो जाएगा, क्योंकि ये फूल रहा है। तो इस दौरान साथ साथ इसमें स्पून को चलाते रहना है, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है और ये फिर फूलता नहीं है। तो हम इसको साथ साथ चलाते हुए इसे फुला लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखा दूं कि ये कैसे क्रिस्टलाइज्ड हो चुका है और आपको ये दिख रही होंगी छोटी छोटी शीशे की बॉल्स की तरह से ये फूल गया है। अब इस स्टेज पर हम इसे घी में से बाहर निकाल लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। तो स्ट्रेनर में हम इसे निकालते हुए डालते जाएंगे ताकि तमाम एक्स्ट्रा घी जो है वो इसमें से निकल जाए। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से फूल चुका है और इसी घी को हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। पहले इसे अच्छे से छान लेंगे, फिर इसमें 1 कप भरकर मजीद घी हम डालेंगे। इस हलवे में घी थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैंने आधा किलो गुड़ ले लिया है और इसे तोड़ लिया है छोटे छोटे पीसेस में। बहुत ज्यादा बारीक हम इसे नहीं करेंगे और इसे गर्म घी में हमने डाल देना है। इसे हमने घी में इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मेल्ट होने लगा है घी के अंदर। साथ ही मैं यहाँ पर पौना कप भरकर दूध इसमें ऐड कर दूंगी। दूध डालते के साथ ही हमने फौरन से इसमें स्पून को चलाना है। तो ये जो हमने दूध इसमें ऐड किया है, इसकी वजह से ये हमारा सोन पापड़ी का हलवा सॉफ्ट, क्रिस्पी और क्रंची सा बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा गुड़ बहुत अच्छे से पक रहा है। अब हमने जो आटा भून कर रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि इसमें किसी भी तरह की गुठलियां और लम्स ना बनने पाए। तो इसीलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा कर इसमें ऐड कर रहे हैं। साथ ही इसी तरह से आटे के बाद हमने जो गोंद भून कर रखा हुआ है उसे भी ऐड कर देंगे। तो जब तक हम ये प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके बनाने का पूरा प्रोसीजर बिना कट किए आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपका भी ये सोन पापड़ी का हलवा बहुत ही शानदार बने। तो यहाँ पर हमने तमाम आटा ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने गोंद फ्राई करके रखा हुआ था उसको भी ऐड कर देंगे।
तो गोंद जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो एडिबल है और इसके इस्तेमाल से हमारे हलवे की ग़िज़ाइयत भरपूर हो जाएगी और ये ताकत का ख़जाना बन जाएगा और इसके खाने में और टेस्ट में भी बहुत मुनफरिद सा टेस्ट आता है। बहुत क्रंची सा इसका टेस्ट इस हलवे में ऐड हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम गोंद को ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसको हलवे में मिक्स करते जाएंगे। तो जो गोंद हमने तमाम फ्राई करके रखा हुआ था वो सब इसमें डाल दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हुए थे वो भी हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे और इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हलवा जो है ये हमारा तैयारी की तरफ है। तकरीबन ये रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसने बर्तन को छोड़ दिया है और इसके ऊपर ऑयल भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये इसकी तैयारी की निशानी है। तो जैसे ही ये बर्तन को छोड़े और इसके ऊपर आपको ऑयल नजर आने लगे, आपने इसको तैयार कर लेना है और इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा भी ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसे सर्दियों के हिसाब से तैयार कर रहे हैं तो ड्राई फ्रूट्स तो जरूरी है। अच्छी तरह से पिसे हुए खोपरे को भी हमने हलवे में मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर चुकी हूँ, बस सिर्फ इसको मिक्स करना है कोकोनट के साथ। ये सोन पापड़ी का हलवा ना सिर्फ ग़िज़ाइयत और टेस्ट में लाजवाब है बल्कि ये ताकत का ख़जाना है। तो जैसे इसका टेस्ट का हमने ख्याल रखा है, इसी तरह से हमने इसकी ग़िज़ाइयत का भी ख्याल रखा है कि ये हमारे खाने में मुफीद हो और इसके खाने से हमें फ़ायदा हासिल हो। तो यहाँ पर अब हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ऑयल आ चुका है और ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। और यकीन जानिए इसको तैयार करते हुए इतनी ज़बरदस्त और लाजवाब सी खुशबू आ रही थी। आप इसे गरम गरम जमाए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रे में पहले थी बेस में घी लगा लूंगी ताकि हलवा जब हम इसमें ट्रांसफ़र करें तो बाद में हमें निकालने में आसानी हो और ये चिपके ना। तो हम अच्छी तरह से तमाम ट्रे पर घी लगा लेंगे। याद रहे कि हमने इस पर घी लगाना है, ऑयल नहीं। ट्रे को अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद हमने तमाम हलवा कढ़ाई में से निकालकर इस ट्रे में ट्रांसफर कर लेना है और एक छोटे स्पून या नाइफ की मदद से आप स्पून पर लगा हुआ जितना भी मटेरियल है उसे भी अच्छे से साफ कर लीजिए। बहुत ही आसानी के साथ ये उतर जाएगा। तो यहाँ पर मैं पूरे स्पून पर से तमाम हलवे को साफ कर रही हूँ। आप लोगों को ये वीडियो अमूमन थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लग रही होगी, लेकिन मैं ये चाहती थी कि आपको इस रेसिपी को डिटेल वीडियो के साथ समझाऊं क्योंकि मैंने भी इसे सीखा है। तो मैं चाहती थी कि इसमें कोई भी गलती ना हो और एक परफेक्ट और मुकम्मल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पर ट्रे पर फैलाने के बाद मैं इसी स्पून से इक्वल कर लूंगी तमाम हलवे को। इसके बाद हमने इसे बराबर करना है स्पैचुला की मदद से। यहाँ पर मैं पोटैटो मैशर ले रही हूँ, उसकी मदद से मैं इसकी सतह को बिल्कुल बराबर कर लूंगी। बिल्कुल आसानी के साथ ये हमें इक्वल कर देता है। तो तमाम हलवा बराबर और इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से बराबर और इक्वल करने से क्या होता है कि जब हम इसके पीसेस को कट करेंगे तो तमाम पीसेस एक जैसे और बराबर ही निकल कर आएंगे, कोई पीस मोटा और पतला नहीं होगा। तो हमने इसे अच्छी तरह से बराबर कर लिया है। अब हम बाकी के बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को जो हमने पहले काट कर रखे हुए थे वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। ड्राई फ्रूट लगाना इसके ऊपर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। बगैर ड्राई फ्रूट के भी ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब होता है। तो तमाम ड्राई फ्रूट और पिसा हुआ खोपरा हमने इसके ऊपर गार्निश कर लिया है। अब मैं इसी पोटैटो मैशर की मदद से इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि तमाम ड्राई फ्रूट इसके अंदर अच्छी तरह से फिक्स हो जाएं। ये मजेदार, जबरदस्त और ग़िज़ाइयत से भरपूर सोन पापड़ी का हलवा हमारे प्यारे मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। उनके यहाँ बनाई जाती है और बहुत ही शौक से खाई जाती है। खासकर सर्दियों के इस मौसम में इसे लाजमी बनाया जाता है। मेरे यहाँ मेरी सामने वाली आंटी जो है वो हमेशा मुझे बनाकर ये भेजती हैं और ये हमारे यहाँ बहुत ही पसंद किया जाता है, जिसकी वजह से मैंने इस रेसिपी को सीखा और अपने घर में इसे बनाया। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी जरूर इसे शेयर किया जाए। तो यहाँ पर अब हमने इसको हल्का हल्का गर्म है तो हमने इसको काटना शुरू कर लिया है।
सर्दी के इस मौसम में इस तरह की रेसिपीज़ को पसंद किया जाता है, बहुत शौक से खाया जाता है। ठंडे-ठंडे मौसम में ये हलवे-जात बहुत ही मज़ा देते हैं। ठंडे मौसम में आप इस हलवे को काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बनाकर सेव भी कर सकते हैं और पूरी सर्दियों में इससे इंजॉय कर सकते हैं, इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, आपको इसे फ्रिज में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी इसे फ्रिज में नहीं रखा था और मेरे यहाँ तो ये 2 दिन से ज़्यादा चला भी नहीं है। बहुत ही शौक से बच्चे बड़े सभी ने इसको पसंद किया और खाया और ये 2 दिन के अंदर ही अंदर चट हो गया, तो मुझे अब इसे दोबारा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक पीस निकाल कर भी दिखा देती हूँ और इसे मैं तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट ये हलवा हमारा बना है। बाहर से ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा है और अंदर इसके अंदर जो हमने गोंद डाली है उसकी वजह से कहीं कहीं इसके अंदर क्रंची सा टेस्ट भी आ रहा है। तो आप भी इस सर्दी के ठंडे ठंडे मौसम में इस जबरदस्त से सोन पापड़ी के हलवे को जरूर बनाइएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा और मेरी इस हेल्दी और ताकतवर रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।